जय हिंद, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आज का वीडियो उन सभी ऐसे विद्यार्थी और शोधार्थियों के लिए जिनका अभी या कहें कि 2 दिन पहले परीक्षा का परिणाम आया या कहें कि प्रवेश परीक्षा का परिणाम आया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2020 अर्थात CU/CET 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत से सवाल और बहुत से पर्सनल कॉल आ रहे थे कि अब क्या करना है, क्या साक्षात्कार की तैयारी करनी है अर्थात इंटरव्यू की, या कुछ और करना है। क्योंकि जिन बच्चों ने पहली बार फॉर्म भरा है और उनका क्वालिफाई हुआ है, उन लोगों के लिए ये वीडियो है मुख्य रूप से कि जिन लोगों का पहले कभी क्वालिफाई हुआ है, इंटरव्यू दे चुके हैं, वह पूरे प्रोसेस को जानते हैं। लेकिन CU/CET का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है, ये आप भी जानते हैं और बहुत उलझा हुआ भी होता है। या कहें कि देश का सबसे उलझा हुआ इंटरव्यू से पहले का प्रोसेस कोई है तो CU/CTET का है। तो उसी की आज इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा और उन सभी सवालों के जवाब भी दूंगा जो मुझसे पूछे गए मेरे व्हाट्सएप पे और मेरे फेसबुक और जीमेल पर भी। ठीक है, कुछ सवाल मेरे पर्सनल नंबर पर भी आए तो उन सब के जवाब देने की कोशिश करूंगा कि अब आपको क्या करना है जब आपका रिजल्ट आ चुका है। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताऊंगा और ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा और चाहे तो नोट करते रहिएगा। सबसे पहले आप उसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे डिफरेंट। ठीक है, उसमें आप पहले अपनी आंसर की को चेक कर लीजिए, प्रॉपरली चेक कर लीजिए। आंसर की को चेक करने का तरीका बहुत सिंपल है। उस पर जैसे क्लिक करेंगे आपसे वह 2 चीज़ पूछेगा, आपका रोल नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ। वहाँ जाइए, अपना चेक कर लीजिए और उसके बाद अपने फॉर्म के अंदर जो आपका रोल नंबर था और जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था, दोनों को मैच करिए। उसके बाद अपना स्कोर कार्ड देखिए। ठीक है, ये दोनों स्टेप करने के बाद जब आप स्कोर कार्ड देखेंगे, आपके स्कोर कार्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स में, जैसे कि आपके यूनिवर्सिटी के नाम होंगे लिस्टेड, कोर्स के नाम होंगे, फिर आपके पेपर का कोड होगा और फिर पार्ट 1 और पार्ट 2 में कितना स्कोर किया है आपने आउट ऑफ 50 में से, वह भी दिया होगा। फिर आपका 100 में से टोटल दिया होगा। और एक बात का ध्यान रखिए, ये अभी स्कोर कार्ड आया है। अब मैं आपको स्कोर कार्ड आने के बाद का और इंटरव्यू से पहले का प्रोसेस बता रहा हूँ, बीच का प्रोसेस क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझिएगा, क्योंकि 3 बार मेरा भी क्वालिफाई हो चुका है, इंटरव्यू दे चुका हूँ। कमी कह लीजिए या फिर नाकामी कह लीजिए कि सिलेक्शन नहीं हो पाया CU/CET में किसी कारणों से, लेकिन 3 बार मैं इंटरव्यू फेस कर चुका हूँ। तो 3 सालों का अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपका स्कोर कार्ड आया है पार्ट 1 पार्ट 2 का, उसकी अभी मेरिट बनेगी। पहला स्टेप, उसकी मेरिट बनेगी और वह मेरिट अलग अलग कैटेगरीज की अलग अलग होगी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, मेरिट बनेगी पहली चीज़, और हर कैटेगरी की अलग अलग मेरिट बनती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट का और MHRD, जो उसमें MHRD था, वर्तमान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसी का फैसला है कि कुछ करेक्शन या कंसेशन या रिजर्वेशन के प्रावधान को और कम कर दिया गया है क्वालिफाई होने वाले बच्चों के लिए। और वह करेक्शन या रिजर्वेशन में जो कटौती है वह भी 5% की है। और वह 5% का लाभ किस कैटेगरी के बच्चों को मिला है वह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। जो मैं आपको बता रहा था कि अभी आपके ये पार्ट 1 पार्ट 2 के स्कोर आए हैं और 100 में से कितना आया है वो बताया गया। मान लीजिए आपके पार्ट 1 में 50 में से 30 नंबर आए हैं और पार्ट 2 में 50 में से आपके 40 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि नंबर आए हैं, तो दोनों मिला के आपके 70 हो जाते हैं। यह आपका स्कोर कार्ड है, इस चीज़ को समझिए। और यह स्कोर कार्ड आपका कॉमन है, सभी यूनिवर्सिटीज़ का नहीं होगा, एक ही यूनिवर्सिटी का होगा। क्योंकि मान लीजिए आपने, जैसे कि 3 यूनिवर्सिटी का ऑप्शन देता है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, आपने यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का चयन कर लिया। आपने तीनों यूनिवर्सिटी में या एक ही कोर्स का एग्ज़ाम दिया है या 3 यूनिवर्सिटी में आपने 3 डिफरेंट सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए हैं, तो तीनों का स्कोर कार्ड अलग अलग होगा। जैसे मेरी स्क्रीन पर एक एडमिट कार्ड अभी है मेरे एक दोस्त का, उन्होंने 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था लेकिन 2 कोर्सेज में अप्लाई किया था, तो उनके 2 स्कोर कार्ड आए हैं। एक स्कोर कार्ड में उनका जो मार्क्स आया है वह 56 आया है और दूसरे स्कोर कार्ड में उनका जो मार्क्स आया है वह 49 आया है। यह उनका स्कोर कार्ड है, ये मेरिट नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये मेरिट डिसाइड करेगी आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा बताई गई, और ये मेरिट ध्यान रखिएगा CU/CET की वेबसाइट पर नहीं आएगी। यह मेरिट CU/CET की वेबसाइट पर नहीं आएगी। जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है उसी की वेबसाइट पर ये मेरिट की लिस्ट आएगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा।
अब आपका जो सबसे मेजर स्टेप या मेजर काम है जो चेक करना है, इंटरव्यू से पहले का, काउंसलिंग से पहले का, मेरिट से पहले का, आपने जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है उसकी वेबसाइट के एडमिशन पोर्टल पर जाइए और वहाँ एक दिन में 2 से 4 बार ज़रूर चेक करिए कि मेरिट कब तक आएगी। क्योंकि स्यू सेट में, जैसे कि आप भी जानते हैं, कितनी यूनिवर्सिटियां हैं? 12 से अधिक यूनिवर्सिटियां हैं। 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और 4 स्टेट यूनिवर्सिटी, टोटल मिला के 18 यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म आपने भरे थे, यह आप भी जानते हैं। जब आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, और आपको हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नहीं जाना है, जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है, चाहे वह एक यूनिवर्सिटी है, चाहे 2 यूनिवर्सिटी है या 3 यूनिवर्सिटी है, यदि आपने 3 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है तो आपने, नॉर्मल सी बात है कि 2 एप्लीकेशन फॉर्म भरे होंगे और डबल फीस लगा होगा। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आपने और जिस भी कोर्स में अप्लाई किया है, उसकी आपको वेबसाइट पर जाना है और वहाँ मेरिट चेक करनी है। फॉर द एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, उदाहरण के लिए आप जनरल कैटेगरी से हैं और एक बच्चा SC कैंडिडेट है, तो जनरल कैटेगरी की मेरिट हो सकता है 100 में से उसके लिए 70 का स्कोर कार्ड रखा हो, और SC कैटेगरी के बच्चे के लिए 65 का या 60 का स्कोर कार्ड रखा हो। और यदि आप जर्नल हैं और आप उस यूनिवर्सिटी में 60 से ऊपर 65 का, 66 का, 70 का स्कोर कार्ड लाए हैं, तभी आप एलिजिबल हैं इंटरव्यू के लिए। लेकिन और यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं और आपका स्कोर कार्ड या EWS कैटेगरी के हैं या SC कैटेगरी के, जो स्कोर कार्ड दिया गया है, अगर मेरिट जनरल की 70 की बनी है, SC की 50 की बनी है और EWS की 65 की बनी है, तो आपका स्कोर कार्ड यदि उतना या उससे अधिक जाता है, तभी आप एलिजिबल होंगे साक्षात्कार के लिए। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि अभी आपके जो स्कोर कार्ड आए हैं, हो सकता है किसी बच्चे के 100 में से 70 आए हों, किसी के 100 में से 50 आए हों, किसी के 100 में से 55 आए हों। यह आपका स्कोर कार्ड है। इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, इसकी प्रमाणिकता नहीं है, क्योंकि अभी तक मेरिट नहीं आई है। अब जब मेरिट आ जाएगी, मैं तीसरे स्टेप की बात कर रहा हूँ, जब मेरिट आ जाएगी, मान लीजिए आप ST कैटेगरी के हैं और आपका स्कोर कार्ड आया है 56 और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने ST कैंडिडेट को जो इंटरव्यू के लिए बुलाया है उसका स्कोर कार्ड है 55, यानी कि जिनके 100 में से 55 नंबर आए हैं, ST कैंडिडेट को वह इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में, जिस कोर्स में उन्होंने अप्लाई किया है। लेकिन एक चीज़ और आपको अप्लाई करनी होगी, वह चीज़ है काउंसलिंग के लिए आवेदन करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। एक नया फंड है, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत उलझा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ एडमिशन और इंटरव्यू का प्रोसेस है और काउंसलिंग का नया ये झमेला ही कहूँगा मैं इसको। अब आपको, जब आपका मेरिट आ चुकी है, स्कोर कार्ड आपका मैच हो गया, अब आपको ये श्योर है कि आपको साक्षात्कार देना ही है, तो 3 चीज़ों की तैयारी करनी है आपको। सबसे पहली चीज़, अपने सभी दस्तावेजों को तैयार रखिएगा, और यह जब मेरिट आएगी और जब इंटरव्यू की डेट आएगी, ये तभी घोषित होगा कि आपको ऑन द स्पॉट जाके इंटरव्यू देना है यूनिवर्सिटी में या आपका ऑनलाइन मोड पर इंटरव्यू होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप सिनॉप्सिस तैयार रखिएगा। जितने भी रिसर्चर हैं, PhD के स्टूडेंट हैं, सिनॉप्सिस, दिस इज़ अ मैंडेटरी प्रोसेस। सिनॉप्सिस ले जाना बेहद ज़रूरी है PhD के साक्षात्कार के लिए। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, यदि आपने काउंसलिंग के लिए आवेदन नहीं किया, काउंसलिंग के लिए फॉर्म नहीं भरा, तो आपको किसी भी कंडीशन में इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा, चाहे आपका स्कोर कार्ड जितना भी बेटर देन बेटर हो। अगर आपके 100 में से 90 नंबर भी हैं और आपने काउंसलिंग के लिए उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया है जहां आप एलिजिबल हुए हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो अपना सिनॉप्सिस तैयार रखिए, काउंसलिंग का फॉर्म भर दीजिएगा मेरिट आने के बाद, और ये है काउंसलिंग का फॉर्म या काउंसलिंग की लिस्ट भी आपको जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है उसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिलेगी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, स्यू सेट की वेबसाइट पर नहीं मिलेगी। चाहे मेरिट की लिस्ट हो, चाहे काउंसलिंग की लिस्ट या उसका फॉर्म हो, यह सभी सूचनाएं आपको पर्टिकुलरली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मिलेगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। स्कोर कार्ड जिनका भी आ गया है, अच्छे नंबर है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका स्कोर कार्ड कुछ कम रह गया है, क्योंकि एवरेज में अगर बताऊं तो लास्ट 2 ईयर की, पिछले साल की जो मेरिट गई थी जनरल की, वह 68 गई थी, SC कैटेगरी की 62 गई थी,
ओबीसी की 64 गई थी और ईडब्ल्यूएस की 60 गई थी, पीएच की 55 गई थी। या यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब और यूनिवर्सिटी ऑफ रांची का मैंने स्कोर कार्ड बताया है आपको मेरिट वाइज। और हर यूनिवर्सिटी की एक बोनस इन्फॉर्मेशन है, हर यूनिवर्सिटी में आपने जहाँ भी अप्लाई किया है जो काउंसलिंग की फ़ीस होगी वह डिफरेंट हो सकती है। याद रखिए काउंसलिंग की फ़ीस ली जाएगी 100 रुपये से लेकर 500 रुपये, कहीं के 1000 रुपये भी होती है। यह फ़ीस देना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। उसी के बिहाफ पर आपका सिलेक्शन होगा कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और बताइए, इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, इसीलिए सभी को टाइप करके बताना भी संभव नहीं होता है। सभी यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग की डेट, ओपन की डेट और क्लोजिंग की डेट अलग अलग होगी। सभी यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यू की डेट अलग अलग होगी। दूसरी चीज़, सभी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग की फ़ीस भी अलग अलग होगी। तीसरी चीज़, और सभी यूनिवर्सिटीज़ में केवल 2 यूनिवर्सिटीज़ को छोड़कर बाकी सभी यूनिवर्सिटी में, चाहे आपका नेट हो चाहे एमफिल क्वालिफाई हो, आपको एग्जामटेड नहीं किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में आप एग्जामटेड है यदि आपका एमफिल है, आपका नेट है, जेआरएफ है, तो आप एग्जामटेड हैं कुछ कोर्सेज में, लेकिन अधिकांश यूनिवर्सिटी में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और इंटरव्यू देने से पहले सिनॉप्सिस को तैयार कर लीजिएगा। सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, क्या होता है, नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपको अपना टॉपिक भी बताना पड़ेगा मुझे। जब तक आप मुझे अपना टॉपिक नहीं बताएंगे, जिस विषय पे काम करना चाहते हैं, मैं कुछ सजेशन नहीं दे पाऊंगा आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग। क्या डेटा कलेक्शन है, क्या रिव्यू लिटरेचर है, क्या उसकी हाइपोथेसिस है, क्या उसकी प्रोसेस एंड रिसर्च है, यानी प्रविधि है, वह नहीं बता पाऊंगा। इसलिए यूजीसी CSI बहुत सी इंफॉर्मेशन कार्ड, CUCET सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2020 को लेकर जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी, जो मेरी समझ थी, उससे आप कितने संतुष्ट हैं, कितने असंतुष्ट हैं, मुझे बताइएगा। और जो भी नियम मैंने बताए, जो भी इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताए, जो भी पॉइंट टू पॉइंट, उनको फॉलो करिएगा। नहीं तो आपका अच्छा नंबर आने के बावजूद भी हो सकता है इंटरव्यू ही ना दे पाएँ, और इंटरव्यू देने के बाद यदि अच्छा सिनॉप्सिस नहीं बना है तो भी हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो पाए। काउंसलिंग का लिस्ट का वेट कीजिएगा जब डेट आएगी, और मेरिट लिस्ट का वेट करिएगा। अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा, अपना सिनॉप्सिस तैयार रखिएगा, और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करते रहिए जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया था। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। CUSET की वेबसाइट को भूल जाइए, उस पर अब कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं आने वाली है, क्योंकि CUSET का काम होता है एग्ज़ाम कराना। वह एग्ज़ाम करा चुका है, रिजल्ट दे चुका है। अब बारी है यूनिवर्सिटीज़ की, उन 18 यूनिवर्सिटीज़ की जिनके लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया था। अब आपको उन्हीं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चेक करना है। कुछ डिपार्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि आपने डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में अप्लाई किया है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में। अगर आपको डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जानना है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के, अब आपको डिपार्टमेंट से भी संपर्क करना पड़ेगा। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से बात कीजिए, अलग कंसर्न फैकल्टी से बात कीजिए, वहाँ के स्टूडेंट आपके जानने वाले हैं तो उनसे बात कीजिए। फैकल्टी कैसी है, डिपार्टमेंट कैसा है, कोर्सेज कैसे हैं, माहौल कैसा है, उसके बारे में भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ही ज़रूरी नहीं होता है। यूनिवर्सिटी आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है, और आप वहाँ मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यह भी आपको एडमिशन लेने से पहले जानना बेहद ज़रूरी है। उसकी जानकारी लीजिए, ना ऐसा ना हो इंटरव्यू देने के बाद, एडमिशन लेने के बाद आपको पछतावा हो कि हम कहाँ आके फंस गए। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2012-20 की जिनको भी क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट जल्दी आने वाली है, रिजल्ट आ गया है, 2 से 4 दिन का वेट करिए, अपने आप मेरिट लिस्ट आ जाएगी। मैं भी नज़र बनाए हुए हूँ, मेरे भी बहुत से दोस्त हैं। तो अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मानसिक रूप से तो मजबूत हैं, और ज़्यादा मजबूत हो जाइए इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि जितना मुझे लगता है 95% चांसेस है इंटरव्यू ऑनलाइन मोड पर ही होगा। इस बात का ध्यान रखिए। अपने फ़ोन, अपने लैपटॉप, अपने डेस्कटॉप, अपने आईपैड, अपने जहाँ भी आप इंटरव्यू देंगे उसको फुलफिल रखिए। ऑनलाइन मोड पर होगा, कैसे होगा वह आपको पता लग जाएगा। कोई नई इन्फॉर्मेशन एडमिशन के बारे में होगी तो आपको जल्द से जल्द पता लग जाएगी। चैनल को देखा, वीडियो को देखा, लाइक डिसलाइक किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। पुनः नमस्कार।